zodiac sign may not be what you think. नमस्ते मित्री, नमस्ते साथियों। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। तो साथियों, आज का सवाल है कि जिस राशि को आप अपनी राशि मानते आए हैं, क्या वो असल में आपकी राशि है या नहीं है। इस बारे में आज मैं 3-4 पॉइंट्स लेकर आया हूँ आपके सामने, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने बहुत प्यार दिया और 97 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं मुझे। तो दोस्तों, आप सबके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद आया और किस बारे में आप चाहते हैं कि मैं और आपके सामने बोलूं और आपके सामने तथ्य लेकर आऊं। तो थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की चर्चा इस बारे में है कि राशि आपकी क्या है। तो मैंने नोटिस किया है कि इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ मौजूद हैं हमारे बीच। इवन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी मैंने ये कहते हुए उन्हें सुना है कि वे कहते हैं कि आप अपने प्रचलित नाम के पहले अक्षर की राशि को अपनी राशि मान सकते हैं। तो क्या ये सही है, कितना सही है, इसी बारे में मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो साथियों, पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये नाम का और राशियों का क्या संबंध है आपस में। तो इसके बीच में कोई तथ्य है या ये वैसे ही है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं थे। जो हमारे मतलब जो पूर्वज हैं, वो आम जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वे रिकॉर्ड करके रख सकें कि आदमी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और टाइम ऑफ बर्थ क्या है। स्पेशली टाइम को रिकॉर्ड करके रख पाना उनके लिए संभव नहीं था बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उस समय के जो ज्योतिषी थे, उन्होंने एक रूल बनाया, एक सिद्धांत बनाया उन्होंने कि मान लीजिए कोई आदमी इस नक्षत्र में पैदा होता है या इस राशि में पैदा होता है, तो उसका नाम हम इन 4-5-10-12 अक्षरों से रख देंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि आगे चलकर उस आदमी को अगर किसी ज्योतिषी से परामर्श लेना हो, तो जैसे ही वो अपना नाम बताएगा तो ज्योतिषी समझ जाएगा कि इस आदमी की राशि वो होगी, फलानी होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्योतिषी जान जाएगा कि जब इस आदमी का जन्म हुआ तो चंद्रमा किस राशि में चल रहा था, उस समय चंद्रमा की पोजीशन क्या थी, और उसे ध्यान में रखते हुए गोचर में आजकल कौन सा ग्रह कहाँ है तो वो पता कर सकेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रावधान बनाया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम ज्योतिषियों से पूछकर तो नाम रखते नहीं हैं, और रखना ज़रूरी है भी नहीं। तो हम जो चाहें वो अपना नाम रख सकते हैं, अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से उनका नाम रख रहे हैं तो उसका संबंध, उस नाम का संबंध राशि से नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर तो आपने बच्चे का नाम ज्योतिषी से पूछ कर रखा है, जो कि ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, लेकिन यदि आपने ज्योतिषी के परामर्श से बच्चे का नाम रखा है, तब तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे की राशि नाम राशि है। तब तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस बच्चे की राशि वही होगी जो उसके नाम के पहले अक्षर की राशि है। लेकिन यदि आपने उस बच्चे का नाम ज्योतिष के हिसाब से नहीं रखा इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है जी, तो इस सूरत में
उसके नाम के अक्षर से उसकी राशि निकालना ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि उसके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो यही बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो मर्जी नाम हो, लेकिन उसका ग्रहों के साथ कोई संबंध थोड़ा होगा, अनलेस कि आपने शुरू में किसी ज्योतिषी को कंसल्ट करके उस बच्चे का नाम रखा है, जो कि ज़रूरी नहीं है, ऐसा किसी के भी लिए ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। तो दूसरी बात क्या थी कि राशि दो तरह की होती है, एक सन साइन जिसे हम जोडियाक भी कहते हैं इंग्लिश में, या इंग्लिश राशि, एक है मून राशि या चंद्र राशि। तो सन साइन क्या है? जब आपका जन्म हुआ तो उस समय सूर्य किस राशि में थे, तो वो आपका सन साइन होता है। तो लगभग 30 दिन तक सूरज, 29-30 दिन तक सूरज एक हाउस में रहते हैं, एक खाने में रहते हैं। तो जिस भी राशि में सूर्य होते हैं जब आपका जन्म हुआ, तो वो आपका सन साइन है। और चंद्रमा 2.5 दिन में एक जो हाउस होता है उसे कवर कर लेते हैं। तो चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो फास्टर है। अब जो सन साइन है वो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बताता है, वो आपकी फिजिक कैसी होगी, आप दिखने में कैसे होंगे, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, इस बारे में आपका सन साइन बताता है। और मून साइन आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़, आपकी मानसिकता कैसी होगी, आपका मन कैसा होगा, बेसिकली उसके संबंध में हमें बताता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मून का संबंध आपके मन से होता है ज़्यादा। और इन दोनों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जिसे हम असेंडेंट कहते हैं या लग्न कहते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये बताने के लिए, मोटे तौर पर ये जानने के लिए कि कौन सा आदमी कैसा है। वैसे तो ये 3 चीज़ें भी काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नक्षत्र, आपके कौन से हाउस में कौन सी राशि है, और नक्षत्र का कौन सा चरण है, ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ा है तो वे जान सकते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन कितने ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि 12 घर होते हैं तो 12 फैक्टोरियल जो है कॉम्बिनेशन घरों के बनते हैं। और जब हम फैक्टोरियल कहते हैं तो उसका मतलब 12 फैक्टोरियल मीन्स 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये है 12 फैक्टोरियल। तो आप मल्टीप्लाई करके जो ये संख्या आएगी तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या हो। 27 फैक्टोरियल नक्षत्र के, उसके बाद में हर एक नक्षत्र के 4 चरण, तो 4 फैक्टोरियल उसके चरण के, और आप देखिए 9 ग्रह होते हैं तो 9 फैक्टोरियल प्लैनेट्स के। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा हैं कि इसीलिए कभी भी 2 आदमियों की जन्म कुंडली आपस में समान नहीं होती, फिंगरप्रिंट्स की तरह। तो अगर हम असेंडेंट, मून साइन और सन साइन जानते भी हैं तो भी इतना काफ़ी नहीं है व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, लेकिन फिर भी हम एक आउटलाइन बना सकते हैं। और जब हम कहते हैं कि केवल हमारे पास में सिर्फ राशि ही है तो उससे तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है, और वो राशि भी अगर गलत हो तो फिर तो कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन पता लगती। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी राशि है क्या, और हम कहने लगते हैं कि ज्योतिष तो गलत है, हमारे बारे में जो लिखा है वो तो साबित होता नहीं, तो ये गलत है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब तक पूरा डेटा अवेलेबल नहीं होता तो हम किसी के बारे में भी कुछ भी पता लगा नहीं पाएंगे अच्छे से ना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ है भी तो भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान देने वाली,
जैसे आप पाएंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 को होता है, 18 और 28 को, उनका नेचर उस राशि के बाकी लोगों जैसा नहीं होता, उससे डिफरेंट होता है। ये बात आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद रिसर्च करके, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने बताया है आपको। ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली वो क्या करते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी की आप कोई किताब पढ़ेंगे तो वो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाते हैं 8, 17, 26, मतलब जिसका सम टोटल 8 बने। लेकिन मैंने यहाँ पे 8, 17, 26, 18 और 28 ये भी इंक्लूड किया है। तो जो वंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मेरे कहने का मतलब ये है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों तक भी जानकारी पहुंचे। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस बारे में और चाहते हैं कि मैं वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।